हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन r vector is equals to 1 plus lambda minus mu I cap plus 2 minus lambda j cap plus 3 minus 2 lambda plus 2 mu k cap is 2x plus y is equals to 5, 2x minus y is equals to 5, 2x plus z equals to 5, 2x minus z equals to 5. So here our key concept is Cartesian equation of the plane. कार्टेशियन इक्वेशन हमारे पास प्लेन की होती है r डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू d. यहाँ पे n जो है ये हमारे पास में नॉर्मल वेक्टर है. अब हम देखते हैं हमारे पास में जो r वेक्टर है उसको हम लिख सकते हैं 1 यानी कि i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, और लैम्डा की टर्म्स को हम अलग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा i कैप माइनस j कैप माइनस 2 k कैप, और म्यू की टर्म्स को अलग करेंगे तो ये आएगा माइनस i कैप, और यहाँ पे म्यू की टर्म है प्लस का 2 k कैप इज इक्वल्स टू, ये वैल्यूज हो जाएंगे हमारे पास में. तो ये वैल्यूज हमारे पास में यहाँ पे देखेंगे तो ये आर वेक्टर जो ये वेक्टर है, सॉरी ये प्लेन है, जो ये वाला प्लेन है ये पास करेगा 1 2 3 से. ओके, एंड पैरेलल होगा, इसको हम अगर ए नेम दे दें एंड इसको बी नेम दे दें तो ये पैरेलल होगा ए के और बी के, यानी ये प्लेन जो है ये पैरेलल होगा ए के एंड बी के पैरेलल होगा, और ये पास करेगा 1 2 3 से. तो यहाँ पे हमारे पास में नॉर्मल जो वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर हो जाएगा एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो जाएगा. ओके, यानी कि इसके और इसके वो नॉर्मल वेक्टर हमारे पास में दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि नॉर्मल वेक्टर हमारे पास में ए क्रॉस बी आ जाएगा. ए ये है, बी ये है, हमारे पास में ए क्रॉस बी, यानी कि नॉर्मल वेक्टर जो होगा वो आ जाएगा ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी करने पर हमारे पास में आएगा आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ पे आ जाएगा -1 0 2 1 -1 -2 विच इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ जाएगा 2 आई कैप माइनस 0 जे कैप प्लस का k कैप. तो ये हमारे पास में नॉर्मल वेक्टर आ गया, और हमें करना है r डॉट n. तो यहाँ पे हमारे पास में r डॉट n करने पर r वेक्टर हमारे पास में है x i कैप y j कैप प्लस z k कैप. तो यहाँ पे हमारे पास में इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा x i कैप y j कैप प्लस z k कैप डॉट 2 आई कैप माइनस 0 जे कैप प्लस के कैप. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस z इज इक्वल्स टू d. ओके, तो डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू d. तो यहाँ से हमारे पास में ये इज इक्वल्स टू d आ जाएगा. हमें पता है ये हमारे पास में 1 2 और 3 से पास करता है, 1 2 और 3 से पास करता है, तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस z की वैल्यू 3 और इज इक्वल्स टू d, यानी हो जाएगा 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू दिस. ओके, तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 5. तो अगर d की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस z इज इक्वल्स टू 5. तो ये हमारे पास में रिक्वायर्ड प्लेन हो जाएगा 2x प्लस z इज इक्वल्स टू 5. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.